नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। स्वागत है। बिहार में लंबे समय से शिक्षक बहाली को लेकर छात्रों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। नीतीश सरकार ने बहुप्रतीक्षित डोमिसाइल नीति को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को छात्रों की ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है। पटना में चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने इसे छात्रों की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने से छात्र धरने पर बैठे थे। गर्दनीबाग में उन पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अब वही मांग सरकार द्वारा मानी गई है। खान सर ने अपने बयानों में साफ कहा कि यह फैसला बताता है कि छात्रों की आवाज में दम है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए और कहा कि लगता है जैसे जानबूझकर छात्रों का समय बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा 8-9 महीने बाद वही बात मानना यह धारणा बना देता है कि आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं। खान सर ने सरकार से एक और बड़ी मांग की। उन्होंने TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जल्द जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इससे हजारों छात्रों को राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके यह आखिरी मौका था और वे फिर मेरिट में आने के बावजूद सिर्फ तकनीकी कारणों से नौकरी से वंचित हो गए। उन्होंने मांग की कि TRE 4 की प्रक्रिया शुरू होने से पहले TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके। सरकार की ओर से लगातार चुनाव से पहले बड़े फैसलों की झड़ी देखने को मिल रही है। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का फैसला हो या फिर 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा हो। सरकार ने लोक लुभावन फैसलों के साथ जनहित को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। शिक्षा क्षेत्र में भी रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि कर सरकार ने संकेत दे दिया है कि वह आने वाले चुनाव में शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाने वाली है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को नियमों में संशोधन का निर्देश दिया गया है। ये संशोधन नीति TRE 4 से लागू होगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 में TRE 4 और 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले STET की परीक्षा भी कराई जाएगी। नीतीश सरकार के इन फैसलों को जहां छात्र वर्ग राहत के रूप में देख रहा है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दोराहे नहीं है कि सरकार की ओर से लंबे समय से लटके मसलों पर सक्रियता दिखाना एक सकारात्मक संकेत है। देखना यह है कि TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सरकार कितना जल्द फैसला लेती है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी इस पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। जी हाँ, खान सर ने साफ तौर पर एक और जहां सरकार की जो पहल है उसकी सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का जो आंदोलन है वो कई रूप से कामयाब हुआ है। बच्चों ने जो आंदोलन किया था वो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाया है कि आखिर 8-9 महीने बच्चों के बर्बाद क्यों गए, इससे पहले ये क्यों नहीं किया गया, क्यों इस मामले में देरी क्यों की गई। तो जिससे अब उनका कहना है कि अगर 8-9 महीने बाद भी वही काम करना था तो इससे तो साफ संकेत मिलता है कि जानबूझकर देरी हुई है। लेकिन क्या सचमुच खान सर के जो सवाल है सरकार पर वो सही है? क्या सच में बच्चों को टाइम देना चाहिए था? क्या सच में बच्चों को जो टाइम दिया गया या फिर जल्द से जल्द ये फैसला लेना चाहिए था? आगे चलकर इसमें क्या कुछ मुद्दे सामने आते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।